हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, एमपी पुलिस एग्ज़ाम का आज हम फर्स्ट मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और ये मैथ के होंगे। ठीक है। और देखिए, आपको पता है कि अब जो है आपको टाइम ऐसा आ गया है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे कम से कम आपको जहाँ से अब इस टाइम से आपको 50 से 60 क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं 3-4 महीने से तो आपका कोर्स जो है कंप्लीट होने वाला होगा या हो गया होगा, और आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन के साथ साथ आपको अपनी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम जो मिल रहा है वो लिमिटेड है। आपको मास मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर लाना है तो सही से आपका एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ एक बता दूँ, आपको जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर होंगे। क्या होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन की खासियत बता देता हूँ आपको कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनके हम जो मेथड करेंगे वो शॉर्ट मेथड में करूँगा। ठीक है, मतलब कहने का एक्सप्लेनेशन हम फुल करेंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनको कैसे छोटा करना है, आपको कितना समय वहाँ पर कम से कम देना है, वो यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन जो है देखिए, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन पहला है, अन आर्टिकल इज़ सोल्ड फॉर 2070। एक आर्टिकल जो है 2070 रुपये में बेचा जाता है और उस पर प्रॉफिट यानी कि उस पर जो परसेंटेज है, किसका लाभ का प्रतिशत है, वो 15% है। इफ़ अगर आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1890, अगर जो आर्टिकल को आप 1890 रुपये में बेचते हैं, देन व्हाट विल बी द गेन एंड लॉस परसेंटेज। तो आपको बताना है, अगर कोई चीज़ आप 2070 रुपये में बेचते हैं तो आपको 15% प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसी चीज़ को आप 1890 रुपये में बेचते हैं तो कितना आपको प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल चीज़ है कि यहाँ पर हमें पता है, अगर आपको ये इतना आपको पता होना चाहिए कि मैं मान लेता हूँ मेरी कॉस्ट प्राइस है 100%, मतलब मेरे पास कोई भी चीज़ होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, 100% होगी, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब उसने बोला है कि मैं जो चीज़ है, मैं मतलब अपनी चीज़ को बेच रहा हूँ 15% लाभ पर बेच रहा हूँ, यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस जो होगा, मतलब मेरा सेलिंग SP जो होगा वो 15% बढ़ा होगा, यानी कि 100 से 115 हो गया होगा। और 115 बढ़ा हुआ प्रतिशत वो मेरे कितने के बराबर है, मेरे 2070 रुपये के बराबर है। कितना है? 2070 रुपये के बराबर। मेरा कितना है? 2070 के बराबर। अब इसको यहाँ से आपको बस एक आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। ठीक है, आप काटेंगे तो यहाँ से ओके 5 दूनी 10, ओके 5 3 15 23 आ जाएगा। ओके 5 चौक 20, उसके बाद काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, इससे काटेंगे। अब यहाँ पर एक टेबल आएगी, 23% बराबर 414। ओके, ये आ गया। अब आपको टेबल आना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको बताना है, 230 आपको यहाँ पर लिखा है, 23 लिखा है, 230 बराबर 10। ओके, 10 का डिवाइड जा रहा है। ठीक है, यानी कि 10 बार से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप एक काम करिए, आप इसमें जो है इंटू करिए और इसको बताइए कितना हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से आप काटेंगे। देखिए, आप अगर आप यहाँ से भी क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ से देखिए किस प्रकार कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, आप 23 में आप इंटू करके देख लीजिए कितने का इंटू सही हो रहा है। ठीक है, 18 का इंटू करेंगे तो आपका यहाँ से जो है कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आपका 414 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही, यानी कि 1% की वैल्यू कितना होगा। देखिए, मैं आपको इतनी बता रहा हूँ कि ये प्राइम नंबर्स का जो है इंटू आप करना सीख जाइए, क्योंकि यहाँ पर आगा देखो 8 3 24 आप करेंगे। देखिए 230 तो यहाँ पर 10 बार हो गया, लेकिन 8 3 24 करेंगे तो 4 जो है डेट लास्ट में आ रहा है, तो इससे आप एक एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरा डिवाइड करना, उसको इंटू करना जरूरी पड़ेगा। मैं कैसे करता हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं जो है कैलकुलेशन करने के लिए बस प्राइम नंबर यानी कि प्राइमरी नंबर जो होता है, यानी कि इकाई का अंक होता है, उनको देखता हूँ कितने से ये जो है कितना बन रहा है, तो उसी से मैं इसको इंटू कर देता हूँ। 10 मैं ये नहीं करता कि 10 12 10 से कर लिया, फिर 12 से कर लिया, 13 से कर लिया, 14 से कर लिया, नहीं। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आपको प्राइम नंबर्स को देखना है, इकाई के अंक को देखना है, ये कितने कितने में जो है इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1% इज इक्वल टू गया 18%। ठीक है, कितना? 1% बराबर हो गया
आपका 18%। तो देखिए अब हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें हमें लगाना है कि भैया हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो 1% बराबर आपका 18 हो गया, तो 100% बराबर कितना होगा आपका? 100% बराबर 80 होगा, यानी 1800 के बराबर होगा। ये क्या आ गया आपका कॉस्ट, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ इस चीज़ को यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से इसको, ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे पता था मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% था, और 100% बराबर मेरा 1800 आ गया। कितना आ गया? 1800 आ गया। लेकिन मैं इसको बेच रहा हूँ 1890 में। अब मैं किसी में बेच रहा हूँ? 1890 में बेच रहा हूँ। तो 1890 में बेच रहा हूँ, मेरे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है? 90 रुपये का हो रहा है। और हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो कॉस्ट प्राइस में निकलता। तो मेरे कॉस्ट प्राइस कितनी निकली? 1800। अब आपको परसेंटेज निकालना है, 100 का इंटू कर दी, यहाँ से 2 जीरो हटा दीजिए। कितना हटाना है? 2 जीरो हटा दी यहाँ से। ओके ओके 9 आप काटेंगे, यहाँ पे आएगा कितना? ओके 9 एकम 9, ये आएगा 9 दूनी 18, कितना आएगा? ओके 2 आएगा, और 2 पंजे 10, ठीक है। तो मतलब हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो देखिए प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि देखिए 90 यहाँ पर बढ़ रहा है। आपकी कॉस्ट प्राइस 1800 है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी? 1890 है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? इतना मैं रेज करने वाला हूँ इसको। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट होगा आपका 5% गेन होगा। कितना होगा? 5% गेन होने वाला है, ठीक है। ओके याद रखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। ओके इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल द ओके यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पढ़िए पहले से। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच एन इंक्रीज बाय 5 नंबर इज डिविजिबल बाय 12, 18 और 13। वह छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है जिसमें आप पाँच उसमें जिसमें जोड़ें या इंक्रीज़ करें। इंक्रीज़ मतलब जोड़ना है, इंक्रीज़ करें तो वह 12 से, 18 से और 30 से कट जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, और आपको पहला तरीका बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। पहला तरीका आप कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। जो ऑप्शन दिए हैं उनको आप देख सकते हैं कि भैया 5 बढ़ाइए। कितना बढ़ाना है? 5 बढ़ाना है। मैं ऑप्शन 1 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? मैं ऑप्शन 1 ले लेता हूँ। इसमें 5 इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरे पास मिल जाएगा 180। कितना मिल जाएगा? 180। और उसने क्या कहा है? 180 का 12 से डिवाइड होना चाहिए, 18 से डिवाइड, ओके 18 से भाग जाना चाहिए, 30 से आना चाहिए। तो मैं इसमें 12 से अब भाग देता हूँ, तो 12 एकम 12, 12 ओके 8 6 बज गए, ओके 12 पंजे 60, तो 15 आ जाता है। बिल्कुल सही है। अगर मैं 180 का 18 में देता हूँ, बिल्कुल वो भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया। ओके मैं करता हूँ 0 से 0 कट गया, 3 6 18, यानी कि 6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 180 में, ओके 30 का भाग देता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ ये भी कट जाएगा, ठीक है। ओके ये भी कट गया। ओके इसी प्रकार अगर आप, मैं ऑप्शन 1 मेरा सही जा रहा है, तीनों चारों में जा रहा है। मेरे से पूछा है, मुझसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, सबसे छोटी। तो ये भी छोटी है और ये भी छोटी है, 2 संख्या सबसे छोटी है, बाकी दोनों बड़ी हैं। ओके तो ये तो ऑप्शन ए वाला तो तीनों कट ही रहा है। बी वाला भी देख लेते हैं, अगर हो सकता है ये कटे कि नहीं कटे, कुछ होता है। 115 में कटा है तो 120 हो गए, तो ये 12 से तो कट रहा है। किससे कट रहा है? 12 से कट रहा है। क्या 18 से कट रहा है क्या? ओके क्या 18 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, मुझे बताइए। अगर जा रहा है या नहीं जा रहा है? बिल्कुल यहाँ पर ये 18 से नहीं कटेगा। किससे नहीं कटेगा? 18 से नहीं कटेगा, ठीक है। ओके किससे नहीं कटेगा? 18 से नहीं कटेगा, ठीक है। 18 से ये कट नहीं रहा है। ओके तो ये इस प्रकार से आपको निकालना है। एक तो ये मेथड हो गया आपका, ये ऑप्शन 1 ये है करेक्ट हो जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया। एक मेथड होता है, आप एलसीएम ले लीजिए तीनों संख्याओं का, 12, 18 और 30 का। कितना? 12, 18 और 30 का। तो जब 18 और 12, 30 का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 180। कितना आएगा? 180। और उसने बोला है कि इंक्रीज़ करा था आपने कितना करा था? आपने इंक्रीज़ करा था 5 नंबर, तो आप घटा दीजिए 5 नंबर, तो कितना? 175 आंसर आ रहा है। ये सिंपल फॉर्मूला है, बस करना ये है, आपको तीनों का एलसीएम लेना और कितना बढ़ाया था उतना आपको घटा देना है। बस 5 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके एलसीएम लेना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। एलसीएम का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अप्लाई करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है बॉडमास रूल पर आधारित है। ये सारा का सारा क्वेश्चन ये है बॉडमास से आपको करना है, ठीक है। ओके बस आना चाहिए। आपको दिया है 2/3, तो 2/3 मैं पहले ऊपर वाला ही सॉल्व करूंगा। ऑफ को मैं कहूँगा इंटू 9/4, ठीक है, प्लस दिया है 1/2, ये यहाँ पर भाग दिया है 5/4,
तो मैं इसको इंटू करके 4/5 कर लूँगा। मैंने पहले जो है कहा कि ऊपर वाला मैं पहले करूँगा। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये कट गया। ओके, ये 2 दूनी 4 ये कट गया। ओके, 3 तिरका 9 ये कट गया। तो देखिए यहाँ पर से मुझे बचा 3/2 प्लस 2/5 ये मेरे पास बचा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से पहला ऊपर वाला बचा। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको। तो 1 का इसमें करोगे 3 में तो 4, 4 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 तो 2/3 ये आ गया, प्लस 1/4 है। 1 का इसमें करोगे 3, 3 के प्लस 1 करोगे तो 4। ओके, 4/3। ओके, तो 4 से 4 कट गया। ठीक है, और 1/3 यहाँ पर आ गया। ओके, 2/3 और 1/3 प्लस 1/3 तो ये कितना देगा, ये आपको 1 देगा, ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसा कर सकते हो आप, 3 तिरका 9 यहाँ पर आएगा। ओके, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 तो 9/9 हो जाएगा, तो वैसे भी 1 आ जाएगा। यानी कि नीचे वाला जो समीशन हमारा आया है, जितना भी आपने करा वह कितना आया है, वह 1 आया है। बस आपको ऊपर वाला सॉल्व करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो एलसीएम से कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। आप मैं इस प्रकार से करता हूँ, तिरक गुणा से, चाहे एलसीएम से कर लीजिए। आप जो लेंगे एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे कि नीचे के दोनों का इंटू करें तो 10 होगा, इसका इंटू इसमें करा कितना होगा, 15 होगा, इसका इंटू इसमें करा तो 4 होगा प्लस। ओके, तो 19/10 होगा। तो 19/10 हमारा आंसर है। देख लीजिए, आपको 19/10 है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। आपका आंसर जो है 19/10 है। कितना है, 19/10। और ये 19/10 कहाँ पर दिया है, 19/10 आपको ऑप्शन नंबर 3 पे दिया है। ओके, कहाँ पर दिया, 19/10 ऑप्शन नंबर सी या 3। ओके, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए इज 20% मोर देन बी। जो ए है वो बी से 20% ज़्यादा है। विच इज़ लेस देन 25% सी। जो कि यानी कि बी जो है वो सी से 25% कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए एंड सी। तो आपको ये बताना है इस स्टेटमेंट में ए बी सी डी में से ए और सी का संबंध कौन सा इसमें से सही है। ध्यान रखिएगा, आपसे ये बोला ए जो है बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, और बी जो है सी से 25% कम है। तो आपको बताना ए और सी के बीच में संबंध क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हो, चाहे 100 मानो 120 मानो, इस प्रकार से कर सकते हो। अगर मैं ये बोल दूँ ए ये है, यहाँ पर आ रहा है बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, आपसे पहले बोला है, सॉरी मैं यहाँ पर ए सी नहीं लिखूँगा पहले। ओके, ये इसको सी को नहीं लिखना है, पहले ए बी लिखिए। तो उसने बोला है जो ए है वो कितना है, 100 है। बी इससे 120% ज़्यादा है। तो मैं इसको काटूंगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 5 ही आएगा और ये 6 आएगा। यानी ए और बी का रेशो कितना आ रहा है, 5 और 6 का। उसने बोला है फिर से बी किससे कम है, सी से कम है 25%। बी सी से कम है 25%, तो मैंने बोला सी जो है 100 है। ओके, बी कितना आएगा, 75% आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा भैया, इसको काटेंगे तो ये आएगा 4, 5 चौक 20। ओके, और 25 दिया उसी 25 चौक, ओके हाँ 25 चौक 100 और 25 दिया 75। तो 3 और 4 का रेशो, यानी कि ए बी, ये वाला ए बी आएगा तो ये वाला ए बी का रेशो 6-5 का आया, ये वाला ए बी सी का रेशो जो है 3 और 4 का आया। अब मुझे कंबाइंड रेशो निकालना है। चाहे आप देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आपको पता होना चाहिए 20% मतलब 1/, कितना होता है भैया, 20% मतलब होता है 1/5। ओके, और 20 आपका 25% होता है। ओके, 25% की बात करें हम तो 1/4% होता है। आपको बात कर रहे हैं कि बी कम है तो बी कितना कम होगा, 1 कम होगा। सी बी से 1 फिर यहाँ से कम है, कितना होगा, तो सही यहाँ बी ए ज़्यादा है तो यहाँ पर 6 होगा ए और बी होगा 5। ओके, और यहाँ पर आपको सी बोला है तो सी जो होगा 4 होगा और बी होगा 3। यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे जो सही लगे इस प्रकार से कर लीजिएगा। जो फ्रैक्शन से करना है वो फ्रैक्शन से कर सकते हैं, नहीं करना फ्रैक्शन से तो ये सिंपल तरीका जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्म, ये तो आपका यहाँ तक ये हो गया सॉल्व। लेकिन इसके बाद आपको रेशो निकालना है, वो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर बी है, दोनों साइड क्या है, बी है। तो बी एक साइड 5 हो रहा है, एक साइड 3 हो रहा है। तो भैया एक चीज़ ध्यान दिए
कि बी दोनों साइड कितना हो रहा है, बी दोनों साइड जो अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होनी चाहिए, अलग अलग क्यों हो रहा है, एक ही करेंगे क्योंकि अलग अलग वैल्यू थोड़ी ना होंगी। मैं एक काम करता हूँ, इधर 5 का इंटू कर देता हूँ, इधर 3 का इंटू करता हूँ, पूरे में इंटू करना है, ध्यान रखिए पूरे में, ये वाले पूरे में, ठीक है इधर, ठीक है। तो ये कितना 18 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 15 हो गया, तो ये इधर भी 15 आ रहा है, तो मैंने एक ही ले लिया 15 और यहाँ पर 20 हो गया। तो ये तो हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया इस प्रकार से। ये फर्स्ट टाइम, मतलब कहने का मतलब इस प्रकार से आप निकाल सकते हो चाहे तो, ठीक है। तो ये तो रेशो आ गया। आपको मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका होता है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारा रेशो कितना निकल आया था भैया, हमारे पास रेशो जो आ गया था वो 6, ओके सॉरी से 6 5, और यहाँ पर आ गया था हमारा कितना 3 और 4 का, ठीक है, ये ए बी का, ये बी सी का, ठीक है, ओके। इस प्रकार निकाल सकते हैं, ओके। एक इसको ऐसे लिख लीजिए, सॉरी इसको ऐसे लिख लीजिए, ए बी रेशो, ओके, बी सी रेशो ऐसे इसका, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। तो ए बी का रेशो आ गया 6 और 5 का, ओके, इसका आ गया 4 और 3 का, ठीक है। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, बहुत सिंपल, इसमें आप उल्टा एन बना दीजिए, क्या कर दी, उल्टा एन बना दीजिए ऐसे, ठीक है। तो आपका रेशो आ जाएगा, ओके, यहाँ पर सॉरी कितना आया तो भैया, पहले तो 3 आया था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया आई थिंक, ओके, क्योंकि रेशो जो आया है वो 3 और 4 का आया, मैं 4 और 3 लिख दिया है, ठीक है, 3 और 4 का आया, 4 और 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेते हैं 3, ओके, और यहाँ पर 4, ठीक है, इसको कर लेते हैं क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ओके। और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको ऐसे करके ऐसे उल्टा है, ठीक है। और इसको आप करते हैं हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देखो 6 18 18 ई का रेशो आ गया, इससे करा 6 18, अब 6 और 4 का सॉरी, ओके, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, ओके, बिल्कुल मैं यहाँ पर, ओके, ये 6 18 हो गया, इसका मैंने इससे करा, हाँ, अरे एक एन उल्टा बनाना है ना, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, एन मुझे उल्टा बनाना है भाई, एन मुझे उल्टा बनाना है, एक मिनट रुक जाइए ना, क्या हो जाता है कभी कभी दिक्कत आती है, एन मुझे उल्टा बनाना है ना, एन मुझे उल्टा बनाना है ना, एन मैंने सीधा बना लिया, सॉरी, ओके, एन मुझे उल्टा बनाना है, तो 6 18 हो गया, और फिर 5 15 हो जाएगा, कितना 5 15 हो गया, और फिर 4 5 20 हो गया। ये हमारा रेशो इस प्रकार से आ गया। एक इस प्रकार से कर सकते हो आप, एक और कर सकते हो, कैसे, देखिए ए बी और रेशो सी, तो ए बी का रेशो कितना दिया है, 6 और 5 दिया है, बी सी का रेशो कितना दिया है, 3 और 4 दिया है। यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर 5 लिख दी, यहाँ पर जगह खाली तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, 5 चौक ये कितना हो गया भैया, 5 चौक 20 हो गया, ये 5 15 हो गया, ये 6 18 हो गया, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ओके। अब आपसे बोला है कि ए और सी का रेशो, तो ए जो है, ए और सी का रेशो, ए बराबर कितना दिया 18 दिया है, सी बराबर कितना दिया 20 दिया है, तो ए और सी का रेशो देखें, ए बराबर बताना है हमें, ए के बराबर हमने करा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ए के बराबर करेंगे हम, ओके, ए के बराबर, ठीक है, तो ये 0.9 सी आएगा, कितना 0.9 सी आएगा, ठीक है। आप करोगे 9 दूनी, ओके, यहाँ पर करोगे तो ये, ओके, यहाँ पर करोगे तो 9 दूनी 18 आएगा, ओके, ओके, 2 9 18, सॉरी 2 9 18 आएगा और पॉइंट लाएंगे 0, ठीक है, 2 9 18 आएगा और पॉइंट लाएंगे 0, पॉइंट लाएंगे 0 सी आएगा आपका, ए का रेशो ये आएगा, ठीक है, ए का संबंध जो है सी से 0.9, ओके, कर आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो आप करने में दिक्कत आएगी, लेकिन इसको मैं इतना बेसिकली रूल से समझाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा ठीक है तो इस क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं है तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल फंसोगे। क्वेश्चन है, अ मिक्सचर हैज़ मिल्क एंड वाटर, एक मिश्रण है पानी और दूध का, जिसका रेशो यानी अनुपात दिया है 8 और 3 का। इफ़, अगर 3 लीटर पानी मिलाया जाए, ध्यान रखिए पानी मिला रहे हैं हम, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, मैंने मिल्क लिखा और मैंने वाटर लिखा, मैंने लिखा 8 और 3 का रेशो है, मैंने बोला इसमें ऐड कर रहे हैं 3 लीटर, क्या कर रहे हैं 3 लीटर आप क्या कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो 3 लीटर आपने पानी ऐड किया, ओके, ध्यान रखिए, ठीक है। और आपने बोला ऐड करने के बाद द न्यू रेशो ऑफ मिल्क इज बिकम 2 और 3, जब ऐड किया आपने, क्या ऐड किया, पानी ऐड कर रहे हैं, तो भाई जो रेशो हो रहा है वो और 1 2 और 1 का हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, मैं पानी ही ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं पानी ही ऐड कर रहा हूँ, लेकिन पानी ऐड करने के बाद पानी ही घट रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पानी घटा रहा, पानी, ओके, पानी मतलब जो है वो घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब ठीक है, चलो पानी घट रहा है, इसके बाद एक चीज़ और हो रही है कि मैं दूध से तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं दूध का थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, मैं दूध से तो
बिल्कुल हाथ नहीं लगाया मैंने, लेकिन दूध का रेशो भी चेंज कर दिया इसने। भाई ऐसा क्यों करा, ये क्यों करा? अब हमें ये पता है दूध चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दूध चेंज नहीं होगा। तो दूध का रेशो सेम कर लीजिए। दूध का रेशो सेम करने के लिए ये 2 आ गया था रेशो, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 का इंटू करूँगा। अब रेशो में एक जगह पर अगर यहाँ पर अगर इंटू करोगे तो यहाँ पर इसमें भी इंटू करना पड़ेगा 4 का, ठीक है, क्योंकि करना पड़ेगा भाई, ये दोनों इक्वल करने पड़ेंगे। जहाँ पर इंटू हो रहा है प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी प्लस करेंगे, वहाँ पर प्लस करें, माइनस करें, माइनस भी करेंगे। तो ये हो गया 8, ठीक है। अब मिल्क हमारा 8 हो गया, लेकिन दूध हो जाए आपका, पानी हो जाएगा 4 यूनिट। कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, प्रारंभ में जो रेशो था वो 8 और 3 का था, लेकिन अब 3 लीटर पानी बढ़ाने के बाद रेशो हो रहा है 8 और 4 का। दूध हमने सेम कर लिया, लेकिन पानी में पानी जो बढ़ रहा है, पानी 3 लीटर पानी बढ़ाने के बाद जो पानी का रेशो बढ़ रहा है वो 1 यूनिट बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा है 3 लीटर मिलाने पर। यानी कहने का मेरा मतलब है 1 यूनिट के बराबर क्या? 1 यूनिट के बराबर 3 लीटर होगा। 1 यूनिट के बराबर 3 लीटर होगा। क्या होगा? 1 यूनिट के बराबर 3 लीटर। यहाँ पर क्या होगा? 3 लीटर कुछ भी यूनिट होगी, मतलब 3 लीटर पानी या 3 लीटर दूध होगा। तो उसने पूछा है, ओके, क्या पूछा है? व्हाट आर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टली द मिक्सचर इनिशियली। यानी कि प्रारंभ में आपके पास पानी और दूध का मात्रा कितनी होगी। हमने बोला कि भैया 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर 3 लीटर हो रही है। क्यों हो रही है? मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल से। 8 और 3 का हमारे पास रेशो था, जिसमें आपने 3 लीटर पानी मिलाया। 3 लीटर पानी मिलाने के बाद आपका मिल्क, आपका दूध, सॉरी, आपका पानी जो है वो एक यूनिट हो गया या 1 रेशो हो गया, और आपका दूध जो है 2 रेशो हो गया। ध्यान रखिए कितना हो गया? 2 रेशो हो गया। ओके, रेशो मतलब अनुपात में आ गया। हमने पानी मिलाया है, हमने पानी मिलाया, दूध नहीं मिलाया है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये इतना ज्ञात होना चाहिए कि 2 रेशो बदलेगा वो सिर्फ पानी का बदलेगा, दूध का नहीं बदलेगा। तो दूध के लिए हमें उस रेशो सेम करना है। तो यहाँ पर 8 का रेशो, यहाँ पर कितना? ये 8 हो गया। ओके, ये कितना हो गया? ये जो है 4 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। दूध तो सेम कर लिया हमने, लेकिन पानी में बढ़ोतरी हो गई। कितनी हो गई? पानी बढ़ोतरी हो गई। कितनी यूनिट की बढ़ोतरी हो गई? 1 यूनिट की बढ़ोतरी। कब हुई बढ़ोतरी? जब हुई है तब 3 लीटर पानी मिलाया गया है, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वह होगी 3। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3। यहाँ पर उसने पूछा है इनिशियली, यानी कि प्रारंभ में दूध और पानी का रेशो क्या था। तो प्रारंभ में 8 लीटर दूध था, ठीक है, और आपका क्या था? प्रारंभ में 3 लीटर पानी था। कितना? 3 लीटर पानी था। तो भैया 1 यूनिट बराबर होगा कितना? 3 8 3 24, तो 24 लीटर होगा आपका दूध और 9 लीटर होगा आपका पानी। तो 24 लीटर दूध पहला ही में मिल रहा है और 9 लीटर होगा आपका वाटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। मैंने 2 बार इसलिए बताया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना था, ठीक है। अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया हो तो बिल्कुल आगे चल रहे हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। ओके, आपको करेक्ट करना है 2 डेसिमल नंबर तक, यानी कि 2 दशमलव स्थान तक आपको बताना है वह। ओके, प्राइमरी नंबर बताना सबसे। ओके, फर्स्ट प्राइमरी, पहले प्रथम प्राइमरी नंबर बताने हैं जिनके 2 दशमलव स्थान तक आपको। देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि प्राइमरी नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो प्राइमरी नंबर ध्यान रखिएगा 1 से स्टार्ट नहीं होता। 1 से स्टार्ट नहीं होता, ये गलत है। 1 से स्टार्ट नहीं होगा। प्राइमरी नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2। ओके, 2 से स्टार्ट होगा। 2 होगा, 3 होगा, ओके, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, 11 के बाद 15 नहीं होगा। ओके, 11 के बाद 15 नहीं होगा, 13 होगा सीधा। ओके, 13 होगा, 17 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही बोले थे उसने बोला एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है, मैंने बट्टे में 7 रख दिया। इनको जोड़ लीजिए, ये 5 और ये 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और यहाँ पर देखिए ये 10 हो गया, ठीक है। 10 और 7, 10 और 7 कितने हो गए यहाँ पर? ओके, यहाँ पर 10 और 17, 17 और ये 17 और 17 कितने? 34 हो गए। ये 34, 34 और 10, 34 और 11, 34 और 10 कितने हो गए? 34 और 1, 35, 35 और 10, 45, 45 और 13, 45 और 13 58, 58। ओके, कितना? 58 आ गया। कितना आ गया भैया? 58 आ गया हमारे पास, ठीक है। 7 ओके,
कि 7 से ओके 7 8 या 56, 7 8 या 56 हो गया, 7 8 या 56 और यहाँ पर बचेगा 56 और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, सॉरी ओके ओके बिल्कुल, ओके बिल्कुल यहाँ पर होगा 8 और 0.29, ठीक है, ये आएगा 8.29, ठीक है, कितना आएगा 8.29, ठीक है, ओके कितना आएगा आंसर हमारा 8.29, ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नहीं करना है, 2 3 5 7 11 13 और 17 का करना है सम, यानी जोड़ना है और 7 से भाग दे देना है, जो कि 58 आएगा और 58 में भाग दोगे, 7 का भाग दोगे 58 में 8.29 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था जो आपको करना था, ठीक है, ऑप्शन आएगा आपका, आंसर आएगा 4th, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 810, यानी एक जो है आर्टिकल या एक आर्टिकल बेचा गया 810 रुपये में और उस पर आपने 10% का जो है घाटा हुआ है, आपको लॉस हुआ है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ लेस, ओके लॉस आपको 20% चाहिए। अब उसने बोला है, देखिए उल्टा चल रहे हैं, देखिए उल्टा कैसे चल रहा है, देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमें कि हमारे पास हमने एक आर्टिकल बेचा, हमने कोई चीज़ बेची, वो 810 में बेची और वो बेची तब बेची हमने, वो हमारे लिए 10% का हमें नुकसान पर ही बेची है, लेकिन अगर हम इसको 20% नुकसान पर बेचे तो कितने में बेचेगी, आपसे वो पूछ रहा है कितने में बेचेगी। तो ध्यान रखिए, आपको वो कॉस्ट प्राइस आप ध्यान रखिए, पहले कॉस्ट प्राइस लिख लिया करिए आप, देखिए इस प्रकार से लिख लिया करिए एग्जाम में, अगर एग्जाम में नहीं लिख पा रहे तो ध्यान में रखिएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100% होती है। उसने बोला 10% लॉस पे बेच रहा हूँ मैं, 10% लॉस बेच रहा हूँ, तो 10% लॉस पे बेच रहा हूँ मैं, तो ओके 10% लॉस पे बेच रहा हूँ और मेरे को जो मैं चीज़ कितने की बेच रहा हूँ 810 बेच रहा हूँ, यानी कि मैं 10% लॉस यानी और ये 100 हो गया, यानी कि 90% की वैल्यू, यानी 90% की वैल्यू मेरे पास 810 रुपये होगी, कितनी होगी 810 होगी, 90% की वैल्यू मेरे पास 810 रुपीज़ होने वाली है। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट का परसेंटेज निकाल लेता हूँ, 1 यूनिट का परसेंटेज कैसे, 0 से 0 मैंने काट दिया, 9 एकम 9 और 9 9 जो 81, तो 1% बराबर हो गया 9, 1% बराबर 9 हो गया, 9 हो गया। अब अपने बोला था कॉस्ट प्राइस कितना मैंने माना 100 माना, तो 100 बराबर यानी कि 100% बराबर इक्वल टू 900 हो जाएगा, कितना होगा 900 हो गया, ये हो गया 900, ठीक है 900 होगा। अब उसने बोला है कि मुझे 20% नहीं, मुझे 10% नहीं 20% मुझे ये क्या चाहिए, 20% मुझे लॉस चाहिए, तो 1% की वैल्यू जो होगी, 1% की वैल्यू हुई आपके पास 9 की, मुझे 20% की वैल्यू चाहिए, मैंने 20% की वैल्यू इसमें कर दी 20 इंटू इसमें कर दिया 20 इंटू, तो 20% इज इक्वल टू कितना हो गया 180 रुपये, 180 रुपये हो गया। मैं घटा दूंगा इस 900 में से 180 रुपये, तो 0 0 आएगा, 10 में से 7, ओके 10, ओके ये 10 में से 2 आएगा और ये आएगा 7, कितना आएगा 720 रुपये, यानी कि मुझे अगर 20% का लॉस चाहिए तो मुझे जो चीज़ जो है वो 720 में बेचनी पड़ेगी, जो कि चीज़ कितने की थी, मेरी कॉस्ट प्राइस कितने की थी, मेरी चीज़, मेरी जो भी चीज़ है वो 900 रुपये की थी, लेकिन मैं उसे 720 में बेचूंगा तो 20% का लॉस होगा, मैं उसको 810 में बेचूंगा तो 10% का लॉस होगा, मैं 900 में बेचूंगा तो मेरी प्राइस पे ही बेचेगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेचूंगा तो ये मुझे प्राइस का लाभ देगा, ठीक है। क्या आंसर है आपका 720, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन होने वाला है, देखिए क्या क्वेश्चन है, पूछिए, देखिए अन आर्टिकल इज सोल्ड, जो एक आर्टिकल है वो बेचा गया है 7650 7,650 रुपीज़ में, ठीक है, आफ्टर 2 सक्सेसिव, यानी कि 2 क्रमागत जो है डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 15 और 25 के। आपको ये बताना है व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, आपको ये बतानी है इसकी मार्केट में जो मार्क प्राइस जो है वो कितनी होगी, अब कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहला तो आप ये से कर सकते हो, एक वैल्यू थी या एक मेरी कोई चीज़ थी वो x थी, उसको मैंने पहले दिया 15% डिस्काउंट पे, तो 80 डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट का मतलब है आप किसी चीज़ पे छूट दे रहे हो, ठीक है, ओके। तो जब मैं 100 में से 15 घटाऊंगा तो 85 बचेंगे, ठीक है। अब मैं जो है 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 75 बचेंगे, ओके। और चीज़ कितने की बेच रहा हूँ मैं 7,650 रुपये की, ठीक है। इसको निकालेंगे तो आप बिल्कुल ईजी निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कैलकुलेशन यहाँ पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस कैलकुलेशन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन कैलकुलेशन कैसे नहीं होगी, कैसे कम होगी वो बता रहा हूँ। देखिए मैंने बोला 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है,
सॉरी मैंने नहीं बोला, उसने बोला भैया। अब 15% बराबर आप फ्रैक्शन में कैसे लगाओगे, ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन में कैसे लगाओगे ये आपको पता होना चाहिए 15% का, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो 15%, ये यहाँ से ऐसे, ओके सॉरी 15% का निकालना है तो यहाँ पर इस प्रकार से निकाल सकते हो, ओके 100/100 डिवाइड बाई इस करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लीजिएगा। तो आपका जब करोगे तो 3/20 आएगा, क्या आएगा 3/20 आएगा, क्या आएगा 3/20 आएगा। ये क्या है 3/20, ये रेशो है किसका 15% का, ठीक है। उसने बोला है हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं। जब मान लीजिए डिस्काउंट देते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस आपको पता है नीचे वाला होता है, पता है। अब डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का दे रहे हैं 3 रुपये का डिस्काउंट, कितने रुपये का 3 रुपये का। मार्क प्राइस लिख लीजिए एक साइड लिख लीजिए सेलिंग प्राइस, ओके। अब मार्क प्राइस आपने किया था 20 रुपये, लेकिन आप बेच रहे हो उसको 3 रुपये कम में, तो 17 में आप बेच रहे हो, कितने बेच रहे हो 17 में आप बेच रहे हो, ध्यान रखिएगा। अब आपने वो बोला कि 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ अगली बार मैं 25 का दे रहा हूँ, 25 का मतलब होता है फ्रैक्शन 1/4। डिस्काउंट कितने का दे रहे हो आप, देखिए मार्क प्राइस कितने की आपके पास, मार्क प्राइस है 4 रुपये की या 4 यूनिट की। आप कितने में इसको डिस्काउंट दे रहे हो, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 1 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो आप ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके 3 आ जाएगा। आप इसको कर लीजिए इंटू, 4 का इंटू करेंगे 20 से तो 80 यूनिट आएगा, इसका इंटू करेंगे तो 51 आएगा, यानी कि 51 यूनिट और 80 यूनिट आ गया। ये सेलिंग प्राइस आपका था, ये मार्क प्राइस था, ओके। अब उसने बोला ये है कि अन आर्टिकल सोल्ड फॉर 7650, मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसने हमें ऑलरेडी बोल रखी है, तो सेलिंग प्राइस जो है 51 जो रहेगा, जो उसने बोला है हमें कि 51 जो है हमारे पास, क्या है हमारे पास जो 51 यूनिट है वो 7650 रुपये के बराबर है, 7600 के बराबर है। सिंपल से बोला ना उसने 7600 के बराबर है। तो आप इसका क्या निकाल लीजिए, इसका 1 यूनिट निकाल लीजिए, इसका 1 यूनिट निकाल लीजिए। क्यों, हमें निकालना है आर्टिकल की मार्क प्राइस, क्या निकालनी है मार्क प्राइस, क्योंकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तो 80 यूनिट में इंटू कर देंगे तो हमारा क्या यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पर से आप करोगे तो 51 का भाग देंगे, तो भाग मत दीजिए, आपको पता है कि 50 का 50510 इंटू करेंगे 10 का तब आएगा, लेकिन इसमें 10 से ऊपर हो रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 10 के बाद आप इसको एक इंटू करके देखिए, 0 हटा दीजिए, 5 का इंटू करिए, 5 के इंटू करेंगे यानी कि 15 हो गया, यानी कि 15 का इंटू करिए 756, ओके 7 कितना आएगा 765 आना चाहिए। तो देखिए 51 का इंटू करेंगे आप, तो देखिए ध्यान रखिएगा 51 इंटू 5 करेंगे, पहले एक 1 कर लिया। देखिए आप क्या करेंगे, इसमें 76 में इंटू करेंगे, सॉरी 76 में भाग देंगे किसका 51 का, कितने का देंगे 51 का देंगे, तो आपका जो बचेगा वो 200 क्या बचेगा यहाँ पर आपका 255 हो जाएगा, इतना 2055 हो जाएगा, मतलब कितने बचेगा 25 बचेगा, और 25 ओके ये 25 बचेगा और 5 ये वाला है ही, 255 का 51 का इंटू करोगे कितने 5 से, तो 255 हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उड़ रहा होगा दिमाग के ऊपर से, मैं दोबारा से बता रहा हूँ भाई, क्या है कैलकुलेशन नहीं आती है तो दिक्कत आएगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको मैं ये बोल रहा हूँ 7650 को भाग देना 51 से, तो कितना आएगा, कितना आएगा, आएगा 150, कितना आएगा 150 आएगा, कितना आएगा 150 आएगा। बस आप इतना समझ में आ गया है ना। अब आगे चलते हैं, 150 आ गया, इसका मतलब ये होता है कि 1 यूनिट बराबर 150 होगा, 1 यूनिट बराबर 150 होगा, 1 यूनिट बराबर 150 होगा, यानी कि एक यहाँ से 1 यूनिट, इसका यूनिट कितना। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस मेरे हिसाब से कितनी है, मैंने निकाला 80 निकाला है मैंने, और मेरे पास जो मैंने 80 मतलब 80 जो आ रहा है वहाँ से निकल के जो एग्ज़ाम के टाइप से, लेकिन मेरा जो मैंने यूनिट के हिसाब से निकाला है वो 1 यूनिट बराबर 150 है। तो 15 का इंटू कर दीजिए डायरेक्ट, तो 15 ओके 15 8 120 आता है, कितना था 15 8 120 आएगा, कितना आएगा भैया। देखिए मेरे पास जो सबमिशन आ गया था वो 15 8 120 आ गया था, मैंने 120 लिखा, ओके 1 2 0 और बढ़ा दी, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 12,000 जो है आंसर होगा, क्या होगा 12,000 इस करेक्ट आंसर। ऑप्शन आएगा, क्या आएगा भैया, ऑप्शन आएगा यहाँ पर 4th नंबर, ठीक है। ओके सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा समझाया मैंने इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आया, ठीक है, बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम इन 10 ईयर। देखिए ये क्वेश्चन बस कुछ नहीं है, बस छोटा सा क्वेश्चन है।
आप कुछ नहीं करना है, बस इतना सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा, इतना सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें आप ये बोलो कि ऐसे भी हो जाता है क्या? बिल्कुल ऐसे होगा। देखो, एक कोई चीज़ है आपके पास, ये मान लीजिए 1 रुपये है आपके पास, वो 1 रुपये जो है 10 साल में 3 रुपये हो जाता है किसी भी कंपाउंड रेट के अनुसार। आपसे अब बोला जा रहा, हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 81 टाइम, यानी कि आपसे पूछ रहा वो 1 रुपया 81 रुपया कब होगा, कितने साल में होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपसे बोला गया है कोई 1 रुपया आपके पास है और वो 3 रुपया कन्वर्ट हो रहा है जब आप 10 साल उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर, ठीक है। आपसे वही बोल रहा है कि यही रुपये मेरे 81 कब होंगे, मेरे यही 81 रुपये कब होंगे, ये मुझे बताना है, कितनी साल में होंगे। ओके, तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ कि ये जो है इस 80 ये 3 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 81। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो ये है कि 3 जो है 3 का कितने बार इंटू करूँगा तो 80 बनाएगा। 3 ओके, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा देखिए 3 3 जा 9 होता है, ओके 9 ओके 3 9 जा कितने होता है, 3 9 जा 27, ठीक है 3 9 जा 27 और 27 का 3 से इंटू करेंगे, यानी कि आप 3 की 1 टाइम इंटू करिए, 2 टाइम इंटू करिए, 3 टाइम इंटू करिए और 4 टाइम इंटू करिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 का आप करेंगे कितनी बार 3 से, तो आएगा आपका 81। कितना आएगा 81, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 4 मैं करता हूँ, 3 की पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो मेरा 81 आएगा। कितना आएगा 81 आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर देखा कि 10 ईयर में, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर 10 ईयर में मेरे 81 हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर भी क्या करता हूँ, ये इसको भी 3 की पावर 4 लगा कर इतना कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब 4 यहाँ पर लगा रहा हूँ तो इसमें भी मैं 4 लगाऊंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 ईयर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इतना ही सा था और कुछ नहीं था। ध्यान दीजिएगा 1 रुपया आपके पास था, ओके, आपको 3 रुपये उसके हो गए, कब हो गए 10 साल में हुए। आप मैंने बोला कि 81 रुपये हैं, कितने हैं आपके पास 81 रुपये आपको करने हैं, कितने साल में करने, ओके सॉरी 18 लग गया है, सॉरी 81 करना है। तो आपको करने 81 रुपीज़ 81 करने हैं, टाइम नहीं पता आपको कितने साल में करना है। मैंने कहा इस 81 को मैं 3 टू दी पावर यानी 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ और मैं 3 की इसको लिख सकता हूँ 10 साल में। यहाँ पर ये 10 साल है तो इसको मैं 10 साल है, मैं इसलिए 10 साल यहाँ पर लिखा है, अब लिखा है। अब मैं इसको एक चीज़ बोल सकता हूँ, मैंने यहाँ पर 10 साल लिखा, यहाँ पर लिखा है 3 टू दी पावर 1, तो ये भी 1 था, ये भी 1 था। मैं इस पर लगाऊँ, अगर यहाँ पर 3 टू दी पावर 4 लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो गया सॉरी 40, कितना आ जाएगा 40 साल। कितना आ जाएगा, मैं इसका इंटू करूँगा, सॉरी 10 में इंटू करूँगा 4 का, सॉरी इस प्रकार से होगा 10 का इंटू करूँगा 4 में, पावर नहीं लगाऊंगा 4 में इंटू करूँगा, तो कितना आएगा 40 साल। क्या आएगा 40 साल, आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर क्या आएगा 4 इज ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, आपको कितना सिंपल हो सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा गया आपको, प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, किसी व्यक्ति की या किन्हीं 2 व्यक्तियों की मंथली इनकम यानी इनके रुपए यानी कि इनको जो इनकम हो रही है वो है 4 और 3 का अनुपात है, ओके। और उसने बोला इसके खर्च का, एक्सपेंडिचर का जो एक्सपेंडिचर है उनका वो 3 और 4 का रेशो है। उनने बोला है वो दोनों के दोनों 5,000 रुपये पर मंथ बचा लेते हैं, यानी 5-5 हज़ार रुपये दोनों सेव कर लेते हैं, सेविंग है उनकी। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम, तो राम और रहीम की आपको मंथली इनकम यानी कि जो मंथ का जो इनकम है वो लगानी है। तो मैं लिखता हूँ एक बार राम, ओके, एक बार लिखता हूँ RH रहीम, ठीक है। उसने बोला पहली तो उसकी इनकम 4 और 3 थी, दोनों की इनकम थी 4 और 3, ओके। फिर उनकी एक्सपेंडिचर कितनी है 3, यानी खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए और वो जो बचा रहे हैं वो कितना बचा रहे हैं, बचा लेते हैं, ये भी 5,000 बचा रहा है, ये भी 5,000 बचा रहा है, दोनों के दोनों 5,000 बचा रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से दोनों के दोनों 5,000 बचा रहे हैं, लेकिन बचा कब रहे हैं, बचा जब रहे हैं वो पहला इनकी इनकम थी 4, वो खर्च कर रहे हैं 3, राम की 4 इनकम थी, रहीम की 3 इनकम थी, वो खर्च कर रहा है 2। अब 3 में से 2 खर्च कर रहा है, बच कितना रहा 1। 4 में से 3 खर्च कर रहा है, बच रहा है कितना 1, यानी इस 1 यूनिट की बराबर जो संख्या है वो है 1 यूनिट के बराबर 5 है, कितना 1 यूनिट के बराबर कितना है 5 हो रहा है। ध्यान दीजिए 1 यूनिट के बराबर कितना है 5 है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है हमसे, उसने बोला है
कि आपको उनकी मंथली इनकम बतानी है। कितनी बतानी है? मंथली इनकम बतानी है। क्या बतानी है? मंथली इनकम। तो राम जो है 1 यूनिट यहाँ पर से कर रहा है, यानी 4 यहाँ पर की मंथली मतलब इनकम, ये इनकम कितनी है? 4 है भाई। कितनी है? यहाँ पर कितनी इनकम है भैया? 4 इनकम है। कितनी है भैया? 4 इनकम है। ठीक है, इनकम कितनी है? 4 है। ओके, यूनिट कितना आ रहा है हमारा? 1 यूनिट ही आ रहा है। तो डायरेक्ट 1 का इंटू करेंगे इसमें, यानी सर 1 यूनिट बराबर 5000 आ रहा है। सॉरी 1 यूनिट बराबर 5000 आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है? 1000। 1 यूनिट बराबर 5000 आ रहा है, तो इसका भी 1 यूनिट बराबर 5000 आ रहा है। इनकम ही तो निकालनी, तो इनकम में इंटू करेंगे। तो भैया कितना होगा? 5 चौक 20 हो गया। कितना हो गया? 5 चौक 20,000 हो गया। ठीक है, कहते हैं ओके ये 20,000 हो गया। इसकी कितनी? 5 से 15, इसकी 15,000 हो गई। कितनी हो गई? 15,000। तो भैया राम की जो आय होगी, यानी कि राम की जो सैलरी होगी, जो मिल रही है आय, तो वो 20,000 होगी। ओके, और रहीम की 15,000 होगी। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिए थे जो आपके लिए एग्ज़ाम में आए हैं, तो आप इन सब की PDF नोट्स वगैरह सब कुछ कहाँ से ले सकते हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप है ऑनलाइन फ्री स्टडी। ठीक है, ऑनलाइन ओके फ्री स्टडी कर ओके फ्री स्टडी है। स्टडी जब लिखोगे तो बाय डबल लगाना, सारा एक साथ लिखेंगे, और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको, अगर देखिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों से, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जितने भी साथ मेरे साथ आ रहे हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप जितना भी अगर आप पढ़ोगे उसका रिवीजन आपके लिए हो जाएगा, और रिवीजन के साथ साथ आपको मैं जो है मेथड और ट्रिक्स आपको यहाँ पर कराते रहूँगा। ठीक है, इससे क्या आपको ट्रिक्स और मेथड जो है आ जाएंगी, तो आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे सपोर्ट करिएगा। टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करिएगा। इस वीडियो कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि बिल्कुल आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।